झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दरमियान बुधवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद 8 घंटे तक बीजेपी के 17 और आजसू के 1 विधायक धरने पर बैठे रहे। वहां बिजली काट दी गई, जिस पर विपक्षी विधायक और नाराज हो गए। लगातार धरने पर डटे रहे, जिसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के आदेश पर विधानसभा के मार्शलों की संख्या बढ़ाई गई और विपक्षी विधायकों को मार्शल आउट किया गया। वहीं इस मामले में बीजेपी लगातार अपनी नाराजगी जता रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने विधानसभा के भीतर भाजपा विधायकों की उपस्थिति के बावजूद बिजली पानी काटने की घटना को देश के लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। विधानसभा के भीतर हुआ वो देश के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में चला जाएगा। काला अध्याय 13 दिनों में विधानसभा के अंदर, लेकिन देश में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के रहते बिजली पानी काट दी गई हो। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। महिला विधायकों को शौचालय तक का उपलब्ध नहीं कराया गया। तो यहाँ पर देखा आपने किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा झारखंड के विधानसभा परिसर में देखने को मिला और इसके बाद विपक्षी खेमे में किस कदर नाराजगी देखी गई जब बिजली पानी काट दिया गया। मधुकर मेरे साथ जुड़ गए, मधुकर का रुख कर लेते हैं। मधुकर, मुद्दा तो रोजगार का था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का ड्रामा देखने को मिला, जनता भी सोचती होगी कि सियासतदान भी कम इस तरह के ड्रामों से खुद को दूर नहीं रख पाते हैं, कम अभिनेता नहीं है। जिस तरह की पूरी नौटंकी ड्रामा कल देखने को मिला है विधानसभा परिसर के भीतर। देखिए प्रीति, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कल हुआ क्या। कल सीधे विपक्ष के लोग जो है मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे थे, उनके वायदों पर जवाब मांग रहे थे कि आखिर 5 लाख नौकरियों का क्या हुआ, जो पुलिसकर्मी हैं उनके वेतन का क्या हुआ, पारा शिक्षकों से जो वादा किया गया था वो क्या हुआ, और जवाब तुरंत मांग रहे थे। जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि अमूमन जो परंपरा होती है कि अंतिम सबसे अंत में मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, लेकिन विपक्ष जिद पर अड़ गया। देखिए, इसमें विशुद्ध रूप से राजनीति ये है कि विपक्ष ये जानता है कि इस विधानसभा के कार्यकाल का ये अंतिम सत्र है और कल जो है वो अंतिम कार्यकाल, कल मानसून सत्र का अंतिम दिन है। तो अगर हेमंत सोरेन कल मुख्यमंत्री के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे और चले जाएंगे, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। विपक्ष को इस राजनीति का अंदाजा था और इसीलिए लगातार तुरंत जवाब मांगा जा रहा था। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल संसदीय इतिहास में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। पहले भी कई विपक्षी लोग विरोध करते रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें अमूमन देखी नहीं जाती रही है कि इस तरह से। कल 10 बजे ये विधायक, जो विपक्ष के विधायक आए हैं, अभी तक अपने घर नहीं गए हैं। पानी काट दी गई, बिजली काट दी गई। तमाम परिस्थितियों में जनता की आवाज़, इनका कहना है कि जनता की आवाज़ को लेकर के ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। अब इन्हीं की बात सुनिए, इन्हीं की जुबानी। बिरंची जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड के जो लाखों लाख युवा हैं, उनकी निगाह इस झारखंड विधानसभा की ओर है। ऐसे में हम चुप नहीं बैठ सकते। 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, जिन वादों को लेकर वो सारे ढपोर संकी साबित हुए और इसी को लेकर हम सदन में जवाब चाह रहे थे। अब जवाब के बजाय जब हम लोग धरना दे रहे हैं तो बिजली काट दी जा रही है 8-8 घंटे, एसी बंद कर दिया गया 8 घंटा, पानी का टैप बंद कर दिया गया, कैंटीन बंद करा दिया गया। महिलाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिरंची जी, आपकी बात बिल्कुल ये है। जिस तरह से कल बिजली पानी काटी गई, महिलाएं थी अंदर, आप लोग भी थे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जनता के लिए धरना दिए थे और जिस तरह के ये सरकार के द्वारा हम लोग का जो व्यवहार किया गया, हम लोग का बिजली काट दिया, एसी काट दिया, बाथरूम जा रहे हैं तो वहाँ रोक दे रहा है और पानी बंद कर दिया और हम लोग के काफ़ी मतलब दिक्कत आई है। और वहाँ से मतलब
और भी कई विधायक हैं हमारे साथ, वो अपनी व्यथा रख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से रख सकते हैं। धर्मेंद्र, आप इधर आइए। ये देवघर से विधायक है नारायण दास जी, आप लोग हमको अब यहाँ बैठने दीजिए, सबसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर नीचे बैठने दीजिए, नीचे बैठने दीजिए, दोनों से बात करेंगे ना तो आराम रहेगा। राज भाई, ये बताइए, जिस तरह की चीज़ें हैं, पहले तो हम लोग विधानसभा में नहीं देखे थे, न ऐसा आंदोलन, न ऐसा परिणाम। नहीं, ऐसे मुद्दे भी नहीं देखे होंगे आपने। जब यहाँ के 5 लाख बेरोजगार युवकों को 2 साल के अंदर नौकरी देने का, और नहीं तो बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर नहीं दे पाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन वायदों की याद दिला रहे हैं। देवघर से हमारे साथ नारायण दास जी हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए। हाँ, यहाँ ऐसे अब दिखेगा। आप ये बताइए, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हेमंत सोरेन तो बोल रहे थे कि जवाब देंगे। किस बात का इंतजार? आज का इंतजार। आज की जनता ने 5 साल तक इंतजार किया। कल तो उनसे हम लोग भी विनम्रता पूर्वक बात कर रहे थे कि जो आपने वादा किया, लुभावने नारों के साथ जनता को गुमराह करने का काम किया, जनता ने आप पर भरोसा किया। आप आज ही सदन में उन सवालों का जवाब, लेकिन परंपरा तो रही है कि अंत में मुख्यमंत्री जवाब देते हैं। यहाँ इस लोकतंत्र के मंदिर में परंपरा देखी जा रही है क्या? अध्यक्ष पर भी लगातार आप लोग, अध्यक्ष पर भी लगातार उन लोगों का कहना है, आरोप लगा। आपने देखा होगा सदन चलने के दूसरे दिन हम लोगों के प्रतिपक्ष के नेताजी जो हैं वो लगातार सदन के अध्यक्ष से ये मांग करते रहे कि पहले मुख्यमंत्री जी बोले, इसके बाद हम बोलेंगे, लेकिन उन्होंने पहले प्रतिपक्ष के नेता को बुलाया। आज आप देखिए लोकतंत्र में धज्जियां उड़ रही है। मधुकर, इन्हें परंपरा फॉलो नहीं करनी है, परंपरा के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री जवाब दे दे रोजगार के मुद्दे पर, तब बाकी बातें हम कहेंगे। ठीक है, जब परंपरा के अनुरूप आप काम नहीं करेंगे तो फिर कई चीजें ऐसी होती हैं जब परंपरा के अनुसार नहीं हो रही हैं तो पहली बारी होती है, बिजली पानी काट दिया गया। हालांकि जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनकी तरफ से बिरयानी भी पेश की गई थी, उसका जिक्र इनमें से कोई नहीं कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, धरना देता है विपक्ष और धरना देने का काम फिलहाल जारी है। हाई वोल्टेज ड्रामा अभी भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने का और इन विधायकों के साथ बातचीत कर क्या कुछ इनकी मांग है ये समझाने बताने